हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आरआर की पाठशाला में। तो चलिए हम आज आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल 1। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले इसमें करना क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें tan ए बराबर 4/3। तो देखो जैसे कि 4/3 लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा इसमें लंब है या आधार है, क्या है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे और कैसे लंब को कहाँ रहता है और आधार कहाँ रहता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि ट्रायंगल चलिए हम बना के रखे हैं। उसके बाद इसमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। इसमें देखो सबसे पहले जैसे मान लो अगर कोण ए का वैल्यू दिया हुआ रहे, कोण ए जैसे हम लोग को निकालना, तो उसके सामने की भुजा लंब हो जाता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, जो हाइपोटेनस, और लंब हो गया मतलब परपेंडिकुलर। तो उसके बाद जैसे कि देख पा रहे होंगे जिस पर आधारित हो कोण, जैसे ये कोण आधारित है जैसे कि इस पर ये भी पर, तो यह मेरा आधार हो गया। उसी तरह अगर कोण सी को अगर लेते हैं, तो कोण सी को अगर ले लें तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और इधर दिख रहा होगा ये हाइपोटेनस मतलब हाई, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कर्ण ही हमेशा होगा, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं इसको। तो इस तरह से यहाँ से मतलब पूरा का पूरा, जैसे कि आधार लंब और कर्ण, तो एंगल चेंज होने पर जैसे एंगल अगर सी आ जाए तो इधर लंब हो जाएगा, इधर आधार हो जाएगा। उसके बाद इधर कर्ण तो जहाँ का तहाँ ही रहेगा, मतलब त्रिभुज, जैसे कि देख पा रहे ए बी सी त्रिभुज है, जो कि समकोण जहाँ रहे उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जैसे कि कोण बी 90 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा कर्ण। तो हम लोग को पता होना चाहिए कर्ण, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से एक थ्योरम है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो कर्ण, जैसे कि इसमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जैसे कि यहाँ तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से कि P कौन है, कौन H है, यहाँ से मतलब पता चल गया। और इसको जैसे इधर रूट से अगर मतलब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से हम H का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हमको B का निकालना पड़े तो क्या करेंगे, P को उधर ले जाएंगे, उसके बाद फिर से इधर से ले आएंगे, इधर घट जाएगा, घटने के बाद रूट चढ़ा देंगे। इसी तरह से B का भी निकल जाएगा और P का भी निकल जाएगा। जैसे कि इसमें दिखा देते हैं, जैसे अगर हम P का निकालें तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर पी बराबर निकालें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से निकल जाएगा। इसी तरह से अगर पी जैसे कि बी का मान निकालना पड़ जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से फार्मूला लगा के एच बी मतलब एच भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, बी तो बी, सी तो सी, मतलब दो मान पता होना चाहिए, तीसरा निकल जाएगा। अब इसमें एक मतलब जैसे कि यहाँ से तो निकाल लिए। अब जैसे मान लो अगर tan दिया हुआ रहे कुछ भी, जैसे कि tan ये बराबर 4/3 ही दिया हुआ है, तो इसमें P कौन है और कौन B है, कैसे पता करेंगे। तो देखो सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना होगा, जैसे कि इसमें देखो लाल कक्का, तो लाल कक्का क्या होता है कि लाल कक्का मतलब L से लंब हो गया, ये से आधार लंब, फिर से यहाँ K से कर्ण और K से कर्ण और ये से आधार। तो इसको याद रखना, या फिर जैसे कि इसमें और होता है, जैसे कि यहाँ डायरेक्ट पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से यहाँ से भी याद रख सकते हैं। और ये दो रूल से मतलब याद रख सकते हैं कि कैसे, जैसे मान लो अगर tan ये बराबर दिया हुआ रहे, तो जैसे कि tan ये, तो tan साइन cos tan, तो tan का क्या हो गया, यहाँ लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख देंगे, इधर लंब बटे आधार। तो इस तरह से यहाँ से मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि P और B का दिया हुआ है तो
तो हम एच का निकाल लेंगे। तो इस तरह से करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका एक त्रिभुज हम बनाए हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे इमेज में, जैसे कि इसका एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, जैसे कि 10 दिया हुआ है, इसमें 10 ये बराबर कितना दे दिया गया है, हल कर लेते हैं इसको, हल 10 ये बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है यहाँ से, जैसे कि लंब और बटे आधार, तो लंब बटे आधार, इसको लंब बटे आधार कर लिए। अब देखिए इसमें हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले देखिए लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब किधर हो जाएगा इस त्रिभुज में, सबसे पहले देखिए कौन ये दिया हुआ है, ये कौन दिया हुआ है, तो इसके सामने का भुजा जो है वही लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और आधार कितना दिया हुआ है, जिस पर आधारित वही आधार होता है, जो कि 3 हो जाएगा, यहाँ पता जैसे कि दिख रहा होगा। उसके बाद देखो इसमें कर्ण निकालना, तो कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पता होना चाहिए कि h² बराबर, हम लोग को पता है h बराबर √p², उसके बाद प्लस b², तो इतना है। उसके बाद जैसे कि p का मान हम लोग यहाँ रख लेंगे, जैसे कि p का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b जितना है उसका स्क्वायर, तो 16 + 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो गया, √25। अगर रूट से बाहर करते हैं तो 5 आ जाएगा आंसर। 5 आने के बाद इसको जैसे ही मतलब यहाँ 5 आ गया, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ 5 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें जैसे कि हम लोग निकाल लिए तीनों साइड का मतलब मान निकल गया। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ निकल गया मतलब लंब भी निकल गया, आधार और कर्ण। तो हम लोग को अन्य त्रिकोणमितीय मान निकालना है। इसमें 10 का सिर्फ दिया हुआ है, बाद बाकी सबका निकालना है, जैसे यहाँ साइन का, कॉस का, tan का, सबका निकालना है। तो 10 का दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ लिख लेते हैं, साइन ये बराबर क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि साइन ये बराबर, यहाँ हम लोग को दिख रहा होगा लाल बटे कक्का, जैसे कि तो l बटे k, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब जैसे कि p लिख लेते हैं और h, तो p का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं, p बराबर कितना निकाल लिए हैं, जैसे कि 4, तो 4 लिख लेंगे, h का 5, तो साइन ये का मान निकला। अब की बार क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं, इसमें यहाँ जैसे कि इसमें लिखते हैं साइन के बाद कॉस हो गया, कॉस ये बराबर, कॉस का पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा ये बटे के, तो ये क्या हो गया, बी हो गया आधार, जो कि के हाइट, तो हाइपोटेनस, तो जैसे कि बी बटे एच। तो सबसे पहले बी का मान क्या है, बी का मान हम लोग को पता है कि बी का हम 3 जानते हैं यहाँ है, और एच का मान 5, तो कॉस का भी निकल गया। उसके बाद tan का तो दिया हुआ है। अब की बार क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, तो कोसेक का निकाल लेते हैं। कोसेक ये बराबर जैसे कि साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो साइन जैसे कि साइन का l बटे के होता था, मतलब लंब बटे कर्ण, तो अब की बार उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना निकाले हैं हम लोग, 5 निकाले हैं कर्ण को, और लंब कितना निकाले हैं, तो लंब निकालने हम लोग कितना, लंब का यहाँ जैसे कि 4 है, तो 4 लिख लेंगे। अब की बार क्या करते हैं, जैसे कि लंब बटे मतलब 5/4 हो गया, ये पूरा कोसेक ये का निकल गया। अब की बार किसका निकालेंगे, सेक ये, तो सेक ये मतलब क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, जैसे कॉस ये बराबर 1/cos सेक होता है, सेक ये, तो जैसे कि उल्टा कर लेंगे तो उसी तरह से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपकी बार, कोसेक ये बराबर h बटे b, तो इस तरह से निकाल लेंगे। और हम लोग को पता है h 5 है और b क्या है, 3 है। उसी तरह से अब की बार क्या निकाल लेंगे, 1 2 3 गो निकाल, 4 गो निकाल लिए। अब की बार कॉट बचा है, तो कॉट क्या करेंगे, tan का उल्टा होता है, tan का हम लोग को मान पता है, जैसे कि b बटे p बराबर 3/4। तो इसी तरह से सारा का सारा आंसर निकल गया, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे आसानी से, सारा का सारा हम त्रिकोणमितीय मान निकाल दिए, सिर्फ किसका,
10 को छोड़ के, जैसे कि 10 को छोड़ के यहाँ देखिए 10 का तो दिया हुआ है, हम लोग को अन्य त्रिकोणमितीय मान निकालना था, जो कि आप लोग देख पाए होंगे कि पूरा का पूरा निकालनी है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो गया अच्छी तरह से, और इसी तरह से निकालना। और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।